हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बच्चों करेंगे 10th क्लास बोर्ड की क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मैंने कोशिश की है कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊं। तो मैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं। तो आज हम वही क्वेश्चंस करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ये 3 मार्क्स में पूछा गया था 2018 में। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले LCM और HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। तो 404 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 2 टू जा और 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 वन जा, 2 वन जा। अब ये 101 प्राइम नंबर है तो 101 वन जा। इसी तरह हम करेंगे 96 के प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे 2 फोर जा, 2 एट जा। फिर 2 से करेंगे 2 टू जा, 2 फोर जा। फिर करेंगे 2 से तो 2 वन जा, 2 टू जा। फिर 2 से करेंगे 2 सिक्स जा। फिर 2 से करेंगे 2 थ्री जा। और फिर 3 से 3 वन जा 3। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। 404, 2 कितने टाइम्स आया, 2 टू टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 2 एंड 101। फिर हम लिख लेते हैं 96 को। 96 में 2 कितने टाइम्स आया हुआ है, 5 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3। तो अब हम निकालते हैं LCM और HCF। तो HCF और LCM जब निकालते हैं तो सबसे पहले जब HCF की बात करते हैं तो HCF में कॉमन फैक्टर की हाई लोएस्ट पावर, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है कॉमन फैक्टर है, और एक इसमें 5 पावर है, एक 2 पावर है, तो सबसे कम तो 2 ही हुई। तो लोएस्ट पावर है 2, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, इसलिए यही इसका HCF होगा। तो 2 इंटू टू इट इज़ कमिंग 4, तो 4 इज HCF। तो अब LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या होता है, LCM में हम सारे फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर लेते हैं। सारे फैक्टर 1 बाई 1 लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं 5 है। फिर हम लेंगे 3। 3 एक ही है तो 3 की पावर 1 ही है हाईएस्ट। और फिर है 101। 101 भी एक ही बार आया हुआ है। तो अब सारे फैक्टर्स हमारे ले लिए हमने। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 5 तो हो जाता है 32 इंटू 3 और इंटू 101। तो सबसे पहले 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, इट बिकम्स 96 इंटू 101। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 9696। 101 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है फॉर्मूला। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम HCF हमारे पास 4 है, LCM हमारे पास 9696, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लिखेंगे 404 इंटू 96। अब हम देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे तो 4 नाइन जा, 4 सिक्स जा, ये हो जाएगा 24। 4 सिक्स जा 24, कैरी हो जाएगी 2,
4 9 जा 36, 2 38, कैरी 3 हो जाएगी, फिर 4 6 जा 24 और 3 27, 27 की कैरी 3 हो जाएगी, तो 4 9 जा 36 और 3 ना कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 ये हो जाएगा 38, तो 38784। तो इसी को हम 96 को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको क्या आता है, 404 को 96 से, तो 6 4 जा 24, 24, देन 9 से करेंगे 36, 36 इज कमिंग 4, कमिंग 8, 7 8 3, तो ये भी आपका 38784 आ रहा है। तो ये तो वेरीफाई हो गया है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो दोनों साइड जब इक्वल आती हैं तो हमारा फॉर्मूला वेरीफाइड, हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो इट इज़ प्रूव्ड। तो ये बच्चों आपने देखा, ये 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया था, इतना करना है आपको और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये 3 मार्क्स में पूछा गया है, इसमें √3 भी पूछ सकते हैं आपको, √5 भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इस सब को करने का फिर एक ही मेथड है, तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, उल्टा करते हैं। ये रैशनल इरेशनल है तो हम इसको रैशनल लेके चलते हैं और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। तो सबसे पहले इसको उल्टा लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं, लेट मान लेते हैं कि ये √2 क्या है, बी रैशनल, √2 इज रैशनल, वे लेट कर लेते हैं। अगर √2 रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर √2 शुड बी इक्वल टू P/Q फॉर्म, और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर्स। तो आपके P और Q क्या होने चाहिए, कोप्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब बच्चों होता है जिनका HCF 1 हो। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि P और Q का HCF क्या है, 1 है। P और Q का HCF क्या है, 1 है। लेकिन अगर हमने प्रूव कर दिया कि P और Q 1 के अलावा भी किसी और से डिवाइड होते हैं, दोनों कॉमन नंबर से, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, फिर ये कोप्राइम नहीं हो सकते। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो √2 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P² अपॉन में Q² आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2Q² इक्वल टू P²। इससे हमें पता लग रहा है कि P² को दो नंबर्स हैं 2 और Q² के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब P² 2 से भी डिविजिबल है, Q² से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P² इज डिविजिबल बाई 2। अगर P² 2 से डिविजिबल है तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो P भी 2 से डिविजिबल होगा, तो देयरफॉर आल्सो
P is divisible. P is divisible by 2. If P square divisible है तो P is also divisible by 2. This is the property. तो बच्चों अगर P डिविजिबल है 2 से तो P को हम लेट कर सकते हैं, लेट P इक्वल्स टू 2x की फॉर्म में, P को 2x की फॉर्म में लेट कर सकते हैं। तो मैं P के प्लेस पे 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम 2x, 2k, 2m किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू P के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 2x, तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो ये 2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो हमारा आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2x स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम देख पा रहे हैं कि q स्क्वायर के दो फैक्टर हैं 2 और x स्क्वायर, देयरफॉर q स्क्वायर इज divisible by 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है देयरफॉर q is also divisible by 2। q is also divisible by 2। तो यहाँ से हमें पता लगा कि p भी 2 से डिविजिबल है, q भी। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ p and q are divisible by 2। दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, बट हमने तो लिखा था कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का जिनका HCF 1 ही होता है, जो 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। बोथ P and Q आर डिविजिबल बाई 2 बट these are co-primes, these are co-primes। को-प्राइम्स का मतलब उनका HCF तो 1 ही हो सकता है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि को-प्राइम नंबर्स का HCF जो है वो 2 नहीं हो सकता, 1 ही हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर पोजीशन जो हमने लेट किया था, आवर पोजीशन is wrong, या our assumption is wrong, same thing is wrong। अब हमारा पोजीशन रॉन्ग है, इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो रॉन्ग है। हमने लेट किया था कि रैशनल नंबर है, तो इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। तो मतलब बच्चों किया क्या हमने, कॉन्ट्रडिक्शन यही आया इसमें कि हमने रैशनल इसको लेके चल पड़े, लेकिन लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि P और Q जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, और 2 से डिविजिबल होंगे तो वो कोप्राइम नहीं हो सकते, और हमारे अकॉर्डिंग वो कोप्राइम थे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी हमने लेट किया था स्टार्टिंग में वो रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग है तो √2 इज एन इरेशनल नंबर होगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन ए परेड।
The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेम नंबर की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपको निकालने, सेम नंबर में उनको मार्च करना है, हर कॉलम के अंदर सेम मेंबर्स होने चाहिए, तो इसमें हम HCF निकालते हैं। तो 612 और 48 का HCF हमें निकालना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 612 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आएगा 2 4 जा, सॉरी नॉट 2 4 जा, इट इज 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से कर दो, 2 1 जा, 2 5 जा 2 3। फिर 3 से कर दो, 3 5 जा 3 1 जा। फिर 3 से कर दो, 3 1 जा 3 7 जा। तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। उसके बाद दूसरा नंबर है 48। 48 का भी आप HCF निकाल लो। 2 4 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा। फिर 2 से कर दो, 2 6 जा। फिर 2 से कर दो, 2 3 जा। फिर 3 से कर दो। अब इनको प्रॉपरली फैक्टर्स में लिख लो। 612 इक्वल्स टू 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। फिर 17 ओनली 1 टाइम। फिर 48 को लिख लेते हैं। 48 में 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, और 3 1 टाइम आया। अब हम जब HCF निकालना है हमें, तो HCF तो मैं बताया आपको कि कॉमन जो फैक्टर होता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक तो 2 है, 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो भी 2 है, और 3 भी यहाँ कॉमन फैक्टर है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 होगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो HCF आ जाएगा 12। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो होंगे 12। तो यहाँ पे क्या होंगे, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 12। तो 12 कॉलम्स हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं सारे के सारे मेंबर्स, और हर एक कॉलम के अंदर इक्वल मेंबर्स होंगे। तो 12 हो सकते हैं ऐसे कॉलम्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स 20 मिनट्स देन 35 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? तो लास्ट ईयर 2014 में आया हुआ था ये, तो ये लास्ट ईयर की ही बात है। तो इसमें बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में जब फिर से उसी टाइम पे वो चीज़ कब रिपीट होगी, तो वो LCM से पता लगता है। ऐसा नंबर निकालना होता है जिससे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल हों, जिसको ये नंबर्स को ये दोनों नंबर डिवाइड करते हों, वो आपका LCM होता है। तो आपने 20 और 25 का LCM निकालना है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 20 के। तो 2 1 जा, फिर 2 से, 2 5 जा, फिर 5 से। इसी तरह 25 के फैक्टर बना लो, 5 5 जा, और फिर कर लो 5 1 जा। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर बनाए। तो 20 के जो फैक्टर्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5
और 25 के फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम के लिए हमें पता है कि सारे फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। एलसीएम निकालना है तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 ही रहेगी और 5 की ग्रेटेस्ट पावर भी 2 हो जाएगी। तो ये बनेगा 4 इंटू 25 दैट इज 100। इसका एलसीएम होगा 100। इसका मतलब 100 मिनट्स के बाद the alarm clock ring their alarm at regular intervals, and next time at what time they beep again together next time. So next time they will beep after next time they beep together after 100 minutes 100 मिनट। तो 100 मिनट्स को हम चाहें तो 1 आवर और 40 मिनट्स में लिख सकते हैं। वो 1 आवर 40 मिनट्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो पहले 12 नून पे थे तो अब उसमें 1 आवर 40 मिनट्स ऐड करोगे तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी एट 1:40 PM। जो नेक्स्ट टाइम होगा 1:40 PM। तो 1:40 PM पे वो फिर से बीप करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम दे विल बीप एट 1:40 PM। तो ये 12 नून था, 12 नून में जैसे ही 1 आवर 40 मिनट्स ऐड करोगे तो ये 1:40 PM हो जाएगा। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन 2024 में 3 मार्क्स का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 respectively. तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। एक तो सारे के सारे रूम में टीचर सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए और नंबर भी उनका सेम होना चाहिए। तो ऐसा पता करने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर ऑफ टीचर्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकल पाएंगे। तो अभी हम इसमें पहले सबसे पहला काम है HCF निकालना। तो 48 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से करते हैं 2 6 जा, फिर 2 से करते हैं 2 3 जा, फिर 3 से करते हैं 3 1 जा। इसी तरह 80 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करो, फिर 2 से, फिर 5 से कर सकते हैं। 5 1 जा 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर हमारा एक नंबर और बचता है 144 के भी प्राइम फैक्टर बना लो। तो 144 को भी 2 से करेंगे तो 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करो 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करो 2 1 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करो 2 9 जा, फिर 2 से करो 3 3 जा, फिर 3 से करो 3 1 जा। तो सबके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए पहले इनको लिख लो। 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3। उसके बाद 80 को लिखना है। 80 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 5। और 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 हमारा हो जाएगा 2 की पावर अगेन 4 इंटू 3 की पावर 2।
तो सब में अगर हम देखें तो कॉमन जो नंबर है वो सिर्फ 2 है, 2 सिर्फ कॉमन है तीनों में। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा बच्चों 2⁴, क्योंकि मिनिमम भी कॉमन जो पावर है वो 2⁴ ही है। तो 2⁴ होता है बच्चों 16। तो 16 आपका HCF आ गया। तो अब इससे हम नंबर ऑफ रूम्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंच जो टीचर्स फ्रेंच पढ़ाते हैं वो कितने रूम्स में आएंगे? तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर्स, फॉर फ्रेंच टीचर्स। फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने रूम चाहिए? फ्रेंच टीचर्स के लिए तो फ्रेंच के जो टीचर हैं वो कितने हैं? टोटल 48 हैं। और एक रूम में जो टीचर आएंगे वो 16 आएंगे। तो 48/16, तो 16 3 जा, तो 3 रूम्स चाहिएंगे फ्रेंच टीचर्स के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स, जो हिंदी के टीचर्स होंगे उनके लिए कितने रूम्स आएंगे? हिंदी के टीचर टोटल हैं 80 और एक रूम में 16, तो 16 5 जा, तो 5 टीचर्स चाहिए आपको। हिंदी के टीचर्स 5 रूम्स में बैठ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ टीचर्स फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमें कितने रूम्स की ज़रूरत होगी इंग्लिश के टीचर्स को बैठाने के लिए? इंग्लिश में टोटल टीचर 144 हैं और एक रूम में 16 बैठेंगे, तो 16 9 जा, तो 9 टीचर्स इंग्लिश के बैठ जाएंगे। तो इंग्लिश के टीचर्स के लिए 9 रूम चाहिए, हिंदी के टीचर्स के लिए 5 रूम चाहिए और फ्रेंच के लिए 3 रूम चाहिए। तो हमें पूछा गया था कि find the minimum number of rooms if each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. तो therefore minimum number of rooms, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? इक्वल्स टू 3 + 5 + 9। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 5 14 और 3 17, तो 17 टीचर्स जो होंगे, मिनिमम जो रूम्स रिक्वायर्ड होंगे वो 17 रूम्स में बैठ जाएंगे सारे टीचर्स। तो मिनिमम 17 रूम चाहिए और हर रूम में 16 टीचर बैठेंगे और हर रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का 2024 में पूछा गया था। तो इतना आप कर देंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में, खुशी wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in her birthday party and she bought 36 apples and 60 bananas and decided to distribute fruits equally among all. तो उसके पास जो फ्रूट्स हैं वो 36 और 60 हैं। तो इक्वली हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, कितने ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी, डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट्स और सी बोट। तो यहाँ पे उसने पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रही है और इक्वली सर्व करना है उनको फूड्स को। डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमंग ऑल। दो किसी को 2 बनाना दोगे तो दूसरे को भी 2 ही बनाना देने पड़ेंगे और किसी को आप 3 एप्पल दे दो दूसरे को भी 3, यानी इक्वल देने सबको। तो इसका एक ही तरीका है कि आप HCF निकालो। तो 60 और 36 का HCF निकालने के लिए पहले 60 के प्राइम फैक्टर और फिर 30 के। तो 60 के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5, फिर 3 से करो, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। तो हमारे पास 60 के और 36 के प्राइम फैक्टर 36 के बना लो, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा।
तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 60 इक्वल टू 2 कितने बार आया बच्चों? 2 तो 2 टाइम्स आया, 3 तो 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है। और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 टू 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, ये आया। अब हमें तो HCF से पता लगेगा, HCF से कि कितने मैक्सिमम हम गेस्ट बुला सकते हैं। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे तो 2 की पावर लोएस्ट, कॉमन फैक्टर 2 है, उसकी लोएस्ट पावर भी 2 होगी। और 3 जो है वो भी कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर 1 होगी। तो हमारे पास 3 4 जा 12। तो 12 गेस्ट जो है वो खुशी इनवाइट कर सकती है। कितने गेस्ट? तो यहाँ पे लिख देना, खुशी कैन इनवाइट 12 गेस्ट, 12 गेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, 12 गेस्ट इनवाइट कर सकती है। अब हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट? देखो, अगर 12 गेस्ट हैं और बनाना हमारे पास 60 है और एप्पल हमारे पास 30 है, तो ईच गेस्ट को कितने मिलेंगे? तो पहले निकाल लो कि एक बनाना कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ बनाना ईच गेस्ट विल गेट, ईच गेस्ट विल गेट, कितने बनाना मिलेंगे ईच गेस्ट को मिलेंगे बनाना, क्योंकि टोटल बनाना हमारे पास 30, नहीं सॉरी, ईच गेस्ट जो बनाना मिलेंगे 60 बनानाज हैं और 60 हर गेस्ट, तो 12 गेस्ट हैं, तो 12 5 जा 60, तो 5 बनानाज हर गेस्ट को मिलेंगे। और इसी तरह ईच गेस्ट को नंबर ऑफ एप्पल्स टू ईच गेस्ट कितने होंगे? टोटल एप्पल्स हमारे पास हैं 36 डिवाइड बाई 12, तो 3 एप्पल्स और 5 बनानास गेस्ट को मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट में तो गेस्ट हो गए 12 और सेकंड में 3 एप्पल्स और 5 बनानास मिलेंगे। लेकिन फिर क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में, इफ़ खुशी डिसाइड्स टू ऐड 42 मैंगोज, 42 मैंगोज और ऐड कर देती है फ्रूट्स में, तब हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट? तो इस केस में क्या होगा? 3 नंबर का HCF निकालना पड़ेगा, जिसमें 42 के भी प्राइम फैक्टर बना लो, 42 के भी प्राइम फैक्टर बना लो। तो यहाँ पे 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 7 जा, फिर 7 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर में अगर हम लिखते हैं तो 42 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब तीनों के प्राइम फैक्टर को अगर आप एक साथ देखो तो 2 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पे 1 हो गई है आपकी बार। तो इसका HCF अब जब निकलेगा तीनों नंबर्स का, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 1 ही रह गई 2 की, और 3 भी सब में आ रहा है, लेकिन 3 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो 3 2 जा 6। तो अब की बार 6 गेस्ट शी कैन इनवाइट, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, अब की बार अगर ये फ्रूट्स ऐड कर देते हो तो खुशी कैन इनवाइट ओनली 6 गेस्ट। तो अब की बार 6 गेस्ट ही इनवाइट कर सकती है। अगर 42 मैंगोज और उसमें आ जाते हैं तो सबको इक्वल इक्वल देना है, तो HCF उसका होगा 6, और फिर सबको 6 गेस्ट हैं तो सबको उसी के अकॉर्डिंग मिनिमम 6 गेस्ट वो इनवाइट कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग बनाना को डिवाइड कर सकती है सारे फ्रूट्स को। 3 फ्रूट्स हो गए आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा टाइम्स पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं।
तो हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं और उससे पहले के क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन थे। तो आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।